एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सबसे पहले बराक न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे अरब कंट्रीज के बारे में, फिर देखेंगे ऑपरेशन ब्रीदिंग स्पेस के बारे में, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं बट आज फिर से न्यूज में था तो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देंगे इसके बारे में। आखिर में हम देखेंगे वीडियो के डीआरडीओ के बारे में, डीआरडीओ क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। बट पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले बराक न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पर है? ये है यूएई में। यूएई में कहां पर? अबू धाबी में। अबू धाबी रीजन में है। और स्पेसिफिक कहूं अगर मैं तो अल दाफरा एक जगह है अबू धाबी में, वहां पर है बराक न्यूक्लियर पावर प्लांट। क्यों इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए? क्योंकि ये पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है अरब वर्ल्ड का, पूरे अरब वर्ल्ड का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है। कौन सा? बराक न्यूक्लियर पावर प्लांट। कहां पर? इन अबू धाबी। मोर स्पेसिफिक जाएं तो अल दाफरा एक जगह है अबू धाबी में, वहां पर है। और किसने बिल्ड किया है इसे? कोरिया इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, KEPCO। ये नहीं पूछेंगे ज्यादातर आपसे, बट आपको यार क्या रखना है कि कहां पर है? अबू धाबी में है। और अबू धाबी कहां है? यूएई में। 2017 में पहले खुलने वाला था बट फिर अभी 2020 में खुल रहा है। क्यों डिले हो गया? कुछ सेफ्टी रीजंस के कारण, कुछ अच्छे से बन नहीं पाया था पहले, इसलिए डिले हो गया इनका। अब क्या कितने रिएक्टर है इसमें? न्यूक्लियर पावर प्लांट में 4 रिएक्टर है विद टोटल कैपेसिटी ऑफ 5600 मेगावाट। देखिए कितना बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, 5600 मेगावाट। इट विल बी ऑलमोस्ट a fifth of the country's current installed generating capacity। तो अभी जितनी यूएई जनरेट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी, उसका ये 1/5 होगा। इट विल बी ऑलमोस्ट 1/5 ऑफ द कंट्रीज करंट इंस्टॉल्ड जनरेटिंग कैपेसिटी। तो देख लीजिए कितना बड़ा ये प्रोजेक्ट है। उसके बाद ये पूछ सकते हैं एग्जाम में कि कौन सी गल्फ के पास है, तो ये पर्शियन गल्फ के पास है। पर्शियन गल्फ कोस्ट पर है, लोकेटेड ऑन अ स्पार्सली पॉपुलेटेड स्ट्रिप ऑफ डेजर्ट ऑन द पर्शियन गल्फ। ये याद रखना है आपने इसके बारे में, यही चीजें याद रखनी है बस कि ये पहला है। सबसे पहले तो ये एक पॉइंट हो गया कि पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है अरब वर्ल्ड का। उसके बाद इसकी लोकेशन अबू धाबी में। किसने बनाया? KEPCO, कोरिया इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। टोटल कैपेसिटी याद रखने की जरूरत नहीं है, 5600 है, पढ़ लीजिए बस एक बार। और कौन सी गल्फ के पास है? पर्शियन गल्फ के पास। ये याद रखना है बराक न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में आपको। आगे और स्लाइड में मैं आपको मैप में भी दिखाऊंगा कहां पर है न्यूक्लियर पावर प्लांट। आगे अब हम पढ़ लेते हैं कुछ अरब कंट्रीज के बारे में। काफी चर्चा में रहता है ये रीजन, मेनली मिडल ईस्ट कहते हैं इसे। पूरा रीजन हमेशा न्यूज में रहता है, लड़ाई चलती रहती है हमेशा इनके आपस में ही, इसलिए। और इनकी लड़ाई का असर पूरे दुनिया पर पड़ता है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ता है। क्योंकि क्या इनके पास क्या है? तेल है। क्या है इनके पास? ऑयल है। और अगर इनके बीच में लड़ाई हो जाए, तेल की कीमतें क्या होती है? बढ़ जाएगी और पूरी दुनिया की इकोनॉमी खतरे में आ जाती है इनकी लड़ाई की वजह से। तो हमें इनके बारे में पढ़ना जरूरी है। सबसे पहले देखते हैं यूएई कहां है। तो ये देखिए, ये एरिया दिख रहा है आपको, ये नीचे पूरा रेड में है। रुकिए एक मिनट, मैं चेंज कर लूं पहले। ये देखिए, ये वाली जो एक एरिया है ये है यूएई। ये है हमारा यूएई। अल दाफरा यहाँ पर है, इस जगह पर। इस जगह आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा आई थिंक। ये देखिए, यहाँ मैं पॉइंटर कर रहा हूँ। यहाँ हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसके बारे में हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया। यूएई के बारे में और क्या जानना चाहिए आपको कि यूएई की पहले तो फुल फॉर्म यूनाइटेड अरब एमिरेट्स।
वर्ड, सबसे पहला वर्ड क्या है? यूनाइटेड। तो हिस्ट्री क्या है इसकी कि पहले यहाँ पर छोटे छोटे क्लैंस थे, बट 1971 में क्या हुआ, वो इकट्ठे हो गए सारे। कितने क्लैन थे? टोटल है 7 क्लैन है इनके पास, यूएई के पास। 1971 में 6 जुड़ गए आपस में। उसके बाद नेक्स्ट ईयर ही एक और भी जुड़ गया था यूएई में, और सातों क्लैन एक साथ मिलकर कहलाते हैं यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। कौन कौन से है वो? 1971 में जुड़ा था अबू धाबी सबसे पहले तो, उसके बाद दुबई, दुबई में क्या है? बुर्ज खलीफा है। उसके बाद शारजाह, शारजाह का क्रिकेट स्टेडियम बड़ा फेमस है। अभी आईपीएल के जो मैच होंगे वो वहीं पर होंगे, शारजाह में होंगे, और दुबई और अबू धाबी में होंगे। और जो क्लैन था उसका नाम था अजमान, एक और था उसका नाम था अल कुवैन, एक और था उसका नाम था हुजरा, हुजरा। ये 6 जो मैंने आपको बताए, इन्होंने 1971 में ये यूनाइट हो गए थे। 1971 में कौन कौन से थे? अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, अल कुवैन एंड हुजारा। और 1972 में आखिर में कौन सा इनके साथ जुड़ा, ये भी पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में कि आखिर में कौन सा इनमें जुड़ा। ये था रस अल खिमैन, रस अल खिमैन, याद रखना है आपको। ये 7 है टोटल। इन सातों क्लैनों से मिलकर क्या बनता है? यूएई। इन सातों से क्या बनता है? यूएई। तो आई होप यूएई के बारे में आपको पता चल गया होगा। अब यूएई की एक और बात जान लेते हैं, यूएई की कैपिटल क्या है? कई बार बच्चों में कंफ्यूजन होती है कि यूएई की कैपिटल दुबई है, बट ऐसा नहीं है, दुबई इसकी कैपिटल नहीं है, इसकी कैपिटल है अबू धाबी। याद रखना है यूएई की कैपिटल क्या है? अबू धाबी। अब बात कर लेते हैं इसके पड़ोसी देश की, वो है सऊदी अरेबिया। पहले ये भी देख लीजिए कि यूएई की बाउंड्री किन से टच करती है। तो एक तो है सऊदी अरेबिया और दूसरा है ओमान। सिर्फ इन 2 कंट्री से यूएई की बाउंड्री टच करती है, सऊदी अरेबिया और ओमान। सऊदी अरेबिया के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं हल्का सा। सऊदी अरेबिया में क्या है? सबसे पहले तो वहां मक्का है, यहाँ कहीं मक्का है, मक्का और मदीना है सऊदी अरेबिया में। और सऊदी अरेबिया की कैपिटल क्या है? सऊदी अरेबिया की कैपिटल का नाम है रियाद, इसका नाम है रियाद, इसकी कैपिटल का नाम है रियाद। अब कुवैत देखिए यहाँ पर कहाँ है, सऊदी अरेबिया की थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, यहाँ है कुवैत। कुवैत, कुवैत की कैपिटल क्या है? बहुत ही आसान है, याद रखना। कुवैत की कैपिटल है कुवैत सिटी। कुवैत की कैपिटल क्या है? ये है कुवैत। अच्छे से देख लीजिए, ये छोटी सी कंट्री, इतनी सी बस, ये है कुवैत। कुवैत की कैपिटल क्या है? कुवैत सिटी। और क्वेश्चन क्या आ सकता है कुवैत के बारे में कि किन कंट्रीज के साथ इसका बॉर्डर टच होता है? सबसे पहले तो सऊदी अरेबिया, ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा इराक। क्या दिखाई दे रहा है? इराक। इराक ऊपर दिखाई दे रहा होगा आपको। बट इधर देखिए, ये जो कंट्री है, ये बड़ी सी कंट्री दिखाई दे रही है आपको, इतनी बड़ी कंट्री है सारी। ये है कौन सी कंट्री है? ईरान। ईरान की बाउंड्री कुवैत से टच नहीं होती है, यहाँ बीच में गैप है, याद रखिएगा। कुवैत की बाउंड्री सिर्फ 2 कंट्री से टच होती है, वो है सऊदी अरेबिया और इराक, याद रखना है आपको। अब थोड़ा सा और नीचे आए सऊदी अरेबिया के, यहाँ पर देखिए, ये देखिए छोटा सा आइलैंड सा दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए, इसका नाम क्या है? कतर। कतर कंट्री है ये भी एक। कतर के बारे में जानेंगे, इसकी कैपिटल है, सबसे पहले तो कैपिटल है दोहा। कतर की कैपिटल है दोहा। और इसके बारे में एक चीज जानना है कि इसकी बाउंड्री सिर्फ सऊदी अरेबिया से टच होती है। कौन सी कंट्री से? सिर्फ सऊदी अरेबिया से, और किसी कंट्री से इसकी बाउंड्री टच नहीं होती है। और जो आपको ये वाटर बॉडी दिख रही होगी, व्हाइट में है जो पूरा ये वाटर बॉडी है, ये है पर्शियन गल्फ है। क्या है? पर्शियन गल्फ है। और यहाँ पर क्या है? ओमान कंट्री है, ओमान के ऊपर भी वाटर बॉडी है, इसे हम कहते हैं गल्फ ऑफ ओमान। ये याद रखना है आपको, इसे क्या कहते हैं? गल्फ ऑफ ओमान। अब देख लेते हैं कतर के साथ में हल्का सा बिल्कुल रेड डॉट दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये भी एक कंट्री है। कंट्री का नाम है बहरीन। कंट्री का नाम क्या है? बहरीन। बहरीन की कैपिटल है मनामा। बहरीन की कैपिटल है मनामा, याद रखना है, एम है, मनामा है, एम, पनामा नहीं है, पनामा भी एक कंट्री है।
बट हमें क्या पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर बहरीन के बारे में, और बहरीन की कैपिटल है मनामा, नोट पनामा, याद रखना है मनामा इसकी कैपिटल है, बहरीन की, पनामा नहीं है। पनामा कहाँ है? वो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ने वाली कंट्री है, इस साइड आकर है, यहाँ पर होगी, यहाँ कहीं पनामा यहाँ है, याद रखना है। बहरीन की कैपिटल है मनामा। अब देख लेते हैं ओमान के बारे में, नीचे आ जाइए, यूएई के नीचे यहाँ कंट्री है, क्या नाम है कंट्री का? ओमान। ओमान की कैपिटल का नाम है मस्कट, MUSCAT, मस्कट, MUSCAT, मस्कट इसकी कैपिटल है, ये याद रखना है आपको इसके बारे में। और बाउंड्री किससे टच करती है इसकी? यूएई से, सऊदी अरेबिया, और एक और कंट्री है यहाँ पर, ये कंट्री है यमन। क्या नाम है इसका? यमन, यमन। ये ओमान टच करता है यमन को, यूएई को और सऊदी अरेबिया को। ऊपर क्या है इसके? ये है गल्फ ऑफ ओमान कहते हैं इसे। अब बचा एक देश, इसका नाम है यमन, और यमन की कैपिटल बहुत आसान है याद रखना, इसकी कैपिटल है सना, लड़की का नाम जैसा है बिल्कुल ही, सना। सना कैपिटल है किसकी? यमन की। और यमन की बाउंड्री टच किससे होती है? सऊदी अरेबिया और ओमान, दो कंट्री से टच होती है, सिर्फ यही याद रखना है यमन के बारे में। यमन की कैपिटल है सना। अब वाटर बॉडीज देख लेते हैं थोड़ी सी यहाँ पर। पहले तो ये देखिए, ये है हमारी पर्शियन गल्फ, ये देखिए ये सारी पर्शियन गल्फ है, पर्शियन गल्फ। उसके बाद ये है गल्फ ऑफ ओमान, इधर हमारा आ गया इंडियन ओशन, अरेबियन सी आ गया, सॉरी इधर अरेबियन सी है, इधर नीचे इंडियन ओशन है। यहाँ पर आपको लार्ज वाटर बॉडी दिख रही होगी, इतनी बड़ी, ये है हमारा रेड सी। क्या है ये? रेड सी। और ये दिख रहा है हल्का सा यमन के नीचे, ये है गल्फ ऑफ एडेंस, गल्फ ऑफ एडन, गल्फ ऑफ एडन, एडन इज ADEN, गल्फ ऑफ एडन। ये देखिए रेड सी, रेड सी के ऊपर देखिए कंट्रीज, रेड सी दिख रहा है आपको, ये सारा रेड सी है। और रेड सी के इस साइड ये कंट्री है इजिप्ट, इजिप्ट की कैपिटल है कायरो, इजिप्ट की कैपिटल है कायरो। और इजिप्ट के ऊपर क्या है? मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी यहाँ है, ये देखिए ये वाली कंट्री, ये है इजराइल, पढ़ाया था आपको इजराइल के बारे में। ऊपर इधर आ गया सीरिया, यहाँ है जॉर्डन, और ये है बीच में हल्का सा लेबनान, ऊपर है टर्की, इधर है ईरान। याद रखना है सब कुछ आपको, सारी कंट्रीज की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, और कौन सी वाटर बॉडीज है उनके पास वो भी पता होने चाहिए। ये ऊपर दिख रहा है जो आपको व्हाइट में, ये भी वाटर बॉडी है, ईरान है। ईरान के ऊपर वाटर बॉडी मैंने आपको बताया था रामसर सिटी है, वो किसके नजदीक है? वो है कैस्पियन सी के नजदीक। तो ये वाटर बॉडी है कौन सी हुई? कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी है, ये ईरान है। और ये पाकिस्तान है, ये देखिए पाकिस्तान कहाँ है? ये है पाकिस्तान, ये यहाँ पर ऊपर अफगानिस्तान हो गया। अगली स्लाइड में और अच्छे से बताऊंगा आपको। ये देखिए अगली स्लाइड पर चलते हैं, पहले ये देखिए यहाँ पर, यहाँ आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। और सबसे पहले तो लोकेशन देख लीजिए, बराक न्यूक्लियर पावर प्लांट यहाँ पर है, पर्शियन गल्फ पर है, यहाँ पर है, कतार के इस साइड है, और कतार और यूएई की बाउंड्री टच नहीं होती, ये भी याद रखना है। ये कतार है इधर और ये यूएई है। तो ये पर्शियन गल्फ है, ये अरेबियन सी है जैसे कि मैंने आपको बताया था। यहाँ पर गल्फ ऑफ ओमान है, ये ईरान है हमारा, और ये ऊपर कैस्पियन सी है। इधर पाकिस्तान दिख रहा होगा आपको, और पाकिस्तान के साथ में हमारा प्यारा भारत दिख रहा होगा आपको। ऊपर है अफगानिस्तान, इधर देख लीजिए इराक है, इराक के नीचे यहाँ पर कुवैत है, ये क्या है? कुवैत। देख लीजिए यहाँ गैप है, कुवैत और ईरान की बाउंड्री टच नहीं होती। इधर इजराइल है, इजराइल के बारे में आपको पढ़ाया था। ऊपर लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, ये क्या है? मेडिटेरेनियन सी। और ये है इजिप्ट, ये है आगे आपका रेड सी। ये देखिए गल्फ ऑफ एडन, गल्फ ऑफ एडन। और भी कंट्रीज है यहाँ पर, सूडान है, एरिट्रिया है, डिजिबूटी है, इसका नाम इथोपिया है कंट्री का। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ मैंने आपको बताया था, ये छोटा सा पानी का जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है? गल्फ ऑफ अकाबा है, गल्फ ऑफ अकाबा है। ये गल्फ ऑफ सुइज है, गल्फ ऑफ सुइज।
यहाँ से सुएज कैनाल निकलता है, यहाँ से क्या निकलता है, सुएज कैनाल निकलता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग रूट है। अगर यहाँ पर ये कैनाल नहीं होता तो जो ऊपर से शिप्स आ रही होंगी, इस साइड से शिप्स आएंगी जो, अगर यहाँ पर ये कैनाल नहीं होता तो उन्हें पूरा यहाँ से घूम के इस साइड पूरा अफ्रीका को कवर करके इस साइड से अफ्रीका के नीचे से होकर आना पड़ता है इस साइड, बट बिकॉज ऑफ दिस कैनाल इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड देयर फ्यूल एंड मनी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैनाल है फॉर ऑल कंट्रीज। तो याद रखना है आपको सुएज कैनाल कौन सी कंट्री में, ऐसे पूछ सकते हैं, कौन सी कंट्री में, इजिप्ट में। तो आई होप आपको पूरा अरब कंट्रीज के बारे में पता चल गया होगा, उनके मैप के बारे में, उनकी लोकेशन के बारे में आपको अच्छे से पता चल गया होगा, कहाँ सऊदी अरेबिया है, कहाँ यूएई है, ओमान, यमन, सारा आपको पता चल गया होगा। अब चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। ये देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि यूएई क्या हुआ, यूनाइट हुआ। सबसे पहले तो यहाँ छोटे छोटे क्लैन थे वो यूनाइट हुए, तो यहाँ से देख के आप लिख सकते हैं उनके बारे में। अबू धाबी है सबसे पहले, 1971 में 6 हुए थे, अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, अल क्वैन, उजर है। और 7वां एमिरेट वो क्या नाम है, रस अल खेमा, रस अल खेमा, ये 1972 में ज्वाइन किया था इन्होंने। तो यहाँ से आप नोट कर लीजिएगा इन 7 के नाम, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से देख लीजिएगा आप इन 7 के नामों को। अब चलते हैं आगे। मैंने आपको बताया था ऑपरेशन ब्रीदिंग स्पेस के बारे में, कुछ दिन पहले ही डिस्कस किया था। कौन सी 2 कंट्रीज में ये है, ऑपरेशन है किन 2 कंट्रीज का, इजराइल और इंडिया। इजराइल और इंडिया का क्या है ऑपरेशन के अंदर, क्या करना है इन्हें फास्ट टेस्टिंग किट बनानी है, फास्ट रिजल्ट जिससे निकल जाए कोरोना का, वो टेस्टिंग किट बनानी है 30 से 40 सेकंड में, जो रिजल्ट दे दे वो टेस्टिंग किट बनानी है। अब क्या हुआ है कि ICMR फास्ट ट्रैक्स अप्रूवल फॉर इजरायली रिसर्च कोऑर्डिनेटेड बाय DRDO। अब आपको याद क्या रखना है कि हमारे इंडिया के कौन से साइंटिस्ट इसमें पार्ट ले रहे हैं, टेस्ट से रिलेटेड है, वो भी मेडिकल टेस्ट से रिलेटेड है, कोविड टेस्ट से रिलेटेड है। तो आप सोच सकते हो कि ICMR होगा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, यही होगा। ज्यादातर बच्चे यही टिक करके आएंगे अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए, बट ऐसा नहीं है। ये कौन पार्ट ले रहा है इसमें, DRDO। DRDO क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारी डिफेंस की जो ऑर्गेनाइजेशन है DRDO वो पार्ट ले रही है, ICMR नहीं ले रहा। हमारी DRDO और उनका DRDD, ये इजराइल का है DRDD। ये देखिए ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं, DRDO और DRDD, ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं। ये आपने याद रखना है, यही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी कि DRDO पार्ट ले रहा है इसमें, ICMR नहीं ले रहा है, ये आपको याद रखना है। और याद क्या रखना है, इजराइल के एम्बेसडर कौन है इंडिया में, उनका नाम क्या है, उनका नाम है रोन माल्का, रोन माल्का, RON, रोन माल्का, ये याद रखना। ये देखिए, और कौन कौन से टेस्ट कंडक्ट करेंगे मेरे लिए, ऑडियो टेस्ट, ब्रीड टेस्ट, थर्मल टेस्टिंग और पोलियमिनो टेस्ट, ये 4 ही पूछे जा सकते हैं। ये 4 टेस्ट उन्होंने कंडक्ट करने की बात की है, ऑडियो, ब्रीद, थर्मल और पोलियमिनो टेस्ट। ये याद रखना है आपने ऑपरेशन ब्रीदिंग स्पीच के बारे में। ऑपरेशन का नाम जरूर याद रखना है, ऑपरेशन ब्रीदिंग स्पीच। 2 कंट्रीज है, इजराइल और इंडिया, और DRDO हमारा पार्ट ले रहा है इसमें, वो 4 टेस्ट कर रहे हैं, ऑडियो, ब्रीद, थर्मल और पोलियमिनो। अब पढ़ते हैं हम DRDO के बारे में, बेसिक पढ़ लेते हैं, बिल्कुल ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। सबसे पहले तो फुल फॉर्म क्या है DRDO को, फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्टैब्लिश कब हुई थी, 1958, स्टैब्लिश कब हुई, 1958। और कौन सी बॉडीज को मर्ज करके हुई, ये देख लीजिए, 3 मेजर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन थे पहले, उनका नाम है
डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन, DTDP, DTDE, DSO। इन तीनों को 1958 में मिलाकर क्या बना दिया गया? DRDO। क्या मिला के बना दिया? DRDO बना दिया। इन तीनों को मिला के कौन कौन सी? DSO, DTDE, DTDP। और क्या याद रखना है आपको DRDO के बारे में? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और चेयरमैन कौन है DRDO के? जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी, ये याद रखना है आप लोग। यही थी इंफॉर्मेशन DRDO के बारे में। और आई होप आपको समझ आया होगा न्यूक्लियर प्लांट के बारे में और सारे अरब कंट्रीज के बारे में। उनके लोकेशन जरूर आपको पता चल गई होगी। उसके बाद में ऑपरेशन ब्रीदिंग स्पेस के बारे में भी आपको जानकारी मिली होगी और DRDO के बारे में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। धन्यवाद।